बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जी मोहतरम नाज़रीन, इन्फेक्शन डिज़ीज़ और स्पर्म प्रॉब्लम, इस मौजू के तहत हमारी ये सीरीज़ जारी है। अब हमने जिस मर्ज़ का इंतखाब किया उसको कहते हैं दमा, इंग्लिश में इसको कहते हैं अस्थमा। दमा, ये अस्थमा की बहुत सारी या बेसिकली ये समझ लें कि इसको दो बड़ी किस्में हैं, तो वो एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी। मैं सिर्फ अपने मौजू तक ही रहता हूँ क्योंकि हमारा मौजू दमा और स्पर्म प्रॉब्लम है, तो उसी को हम इसमें ज़ेर बहस लाएंगे। इस मर्ज़ में इंसान को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है और अमूमन ऐसे मरीज़ के सांस से सीटी की आवाज़ भी आती है। इसकी बेसिकली दो बड़ी किस्में हैं और इंसान इस मर्ज़ की वजह से हमेशा परेशान रहता है। उसे चलने फिरने में, आने जाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मुस्तकिल इलाज से इस मर्ज़ से छुटकारा पाया जा सकता है। ये बिल्कुल एक कहावत है जी, दमादम के साथ ऐसा नहीं है। यकीनन वो लोग देखें, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है और वो ये है, कोई भी मर्ज़ है उस मर्ज़ के हवाले से कुछ ना कुछ परहेज़ है और उसका इलाज है। अगर एक शख्स सिर्फ परहेज करता है, इलाज करता है, तो कुछ खास फायदा उसको नहीं होगा, और अगर मरीज सिर्फ इलाज करता है, परहेज नहीं करता, तो उसको भी खास फायदा नहीं होगा। उसकी बेशुमार मसाले दी जा सकती हैं, मौजूद हैं। तो बताना मकसद ये है कि इसी तरीके से इस मर्ज़ के साथ कुछ चीज़ों का परहेज होता है और एक मुस्तकिल इलाज की ज़रूरत होती है, तो ये मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। ये कोई ऐसी नहीं है कि ये दम के साथ रहता है, ये सारी ज़िंदगी रहता है। जो हमारा मकसद है इस मौजू को मुंतखब करने का, और वो ये है कि अस्थमा की वजह से जो मेडिसन इस्तेमाल होती हैं, इसमें एंटी एलर्जिक मेडिसन, इसमें स्टेरॉइड, ये दो चीज़ें इसमें कॉमन ज़रूर इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो मेडिसन्स हैं और जो बुखार के मेडिसन्स हैं, ये सारी की सारी मेडिसन इंसान के स्पर्म पैदा करने वाले निज़ाम पर ज़रूर असरअंदाज होती है। और अगर हम ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे तो उनके यहाँ भी औलाद पैदा करने के हवाले से ज़रूर उस पर असरअंदाज होती हैं। तो मरीज़ इस मर्ज़ में इस्तेमाल होने वाली रियाज से स्पर्म प्रॉब्लम का शिकार ज़रूर होता है। उसकी परसेंटेज के ऊपर बहस हो सकती है, यानी कि स्पर्म कम हो सकते हैं, बहुत कम हो सकते हैं, कुछ कम हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी के हवाले से और दूसरे से। और बाज़ मरीज़ों के अंदर इस मर्ज़ की वजह से स्पर्म निर भी देखे गए हैं। तो लिहाजा सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपको ज़िंदगी में कभी भी दमा हुआ है, और कोशिश करें पूरी एहतियात के साथ अपने मुआलिज के साथ मशावरत करके परहेज़ के साथ इसका प्रॉपर इलाज करें, तो इंशाअल्लाह ये मर्ज़ ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल करें तो फौरी तौर पर मर्द हज़रात अपने सीमन मनी का टेस्ट करवाएं, ताकि उससे ये अंदाज़ा हो सके तो किस हद तक ये निज़ाम मुतासर हुआ है। और इसी तरीके से ख़वातीन हज़रात भी अपने रहम का अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसके एक्स के हवाले से निज़ाम को देखें, क्योंकि इस मर्ज़ के अंदर जो सबसे जो इसमें ख़तरनाक चीज़ होती है वो ये होती है कि इंसान की क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है। मरीज़ कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाता है, डाइजेस्ट सिस्टम उसका काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, चलना फिरना उसके लिए दुश्वार हो जाता है। तो लिहाजा इस मर्ज़ के ऊपर या इस मर्ज़ की वजह से पूरी इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, कुछ मरीज़ अगर ऐसे हैं जिनको दमा भी है, या वो ख़वातीन जिनको दमा भी है, उनके यहाँ औलाद पैदा करने वाला का निज़ाम मुतासर हुआ है और उसकी तशख़ीस हो चुकी है, तो वो हमसे रब्ता करें। तो मर्दों में स्पर्म के हवाले से और ख़वातीन के अंदर जो
رحم کے حوالے سے پرابلم ان کا انشاءاللہ میں ایک ہی وقت میں علاج کرتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دمے کا علاج کسی اور جگہ سے کروا لیں تو اس پر تو اب بھی ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بتانا مقصد ہے کہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر ان امراض کے اوپر بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے. تو آپ بھی اپنی پہلی فرصت کے اندر رابطہ فرمائیے. انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، صاحب اولاد ہوں گے. مزید کسی بھی تفصیل کے لیے آپ میرے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ بیبی کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.